नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ट्राई सिटी में वीरवार को आए 581 कोरोना पॉजिटिव। मोहाली में रात का कर्फ्यू, चंडीगढ़ में 6 इलाके कंटोनमेंट जोन घोषित। पंचकुला में पाशुपत हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार, चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। और पीएम मोदी की तस्वीर पर कालिख पोतने वाले 6 युवा कांग्रेसियों पर एफआईआर, 5 गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वीरवार को ट्राई सिटी में 581 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लेकिन सुखद समाचार यह है कि ट्राई सिटी में किसी की भी कोरोना से मौत की सूचना आज नहीं है। चंडीगढ़ में आज 211, पंचकुला में 156 और मोहाली में 214 नए मरीज सामने आए हैं। मोहाली में वीरवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि अब 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी स्थापित कर दिए गए हैं और बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की वार रूम मीटिंग में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया है। चंडीगढ़ में 6 कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें सेक्टर 15, सेक्टर 29, सेक्टर 33B, सेक्टर 38B, सेक्टर 44D और सेक्टर 49 की पुष्पक रेजिडेंस कॉलोनी शामिल है। प्रशासन ने कहा है कि अगर लोगों ने अब भी लापरवाही दिखाई तो कड़े निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस ने बुधवार को सुबह जोरदार प्रदर्शन किया था और पीएम मोदी की तस्वीर पर कालिख पोती थी, जिसके बाद मिली शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में लव कुमार, सुखदेव, जानू, मलिक और आशीष शामिल हैं, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। वहीं यूथ कांग्रेसियों ने कहा है कि उन पर जितना मर्जी सख्ती कर लें, लेकिन जनता की आवाज वह उठाते रहेंगे। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस जिंदाबाद, चंडीगढ़ युवा कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर विरोधी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इसी के अंतर्गत बुधवार तड़के चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के एक समूह ने सेक्टर 22, 33, 34 और 46 के अलावा राम दरबार के पेट्रोल पंप पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर कालिख पोंती, जिसके बाद भाजपा द्वारा इसकी शिकायत सेक्टर 34 पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई। लेकिन इस संबंध में यूथ कांग्रेस के नेता का कहना है कि इससे वो डरने वाले नहीं हैं और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, आगे भी वे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, ये कुंभकर्ण की सरकार है और कुंभकर्ण को जब तक गर्म तावा नहीं लगता था ना, वो उठता नहीं था। और जैसे लगातार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, पहले तो बीजेपी के लोगों का कहना था कि अभी ठीक हो जाएंगी, अभी ठीक हो जाएंगी, और अब क्या कह रही हैं कि शेर पालना है तो खर्चा तो होगा ही। मेरे को ये बीजेपी के लोग एक बात बता दें कि शेर कौन सा है, ये शेर है कि शेरू है? और अगर तब भी कह रहे हैं शेर है, कौन सा शेर है? ये जंगल वाला शेर है कि सर्कस वाला शेर है? और अगर अभी भी ये कह रहे हैं ना कि ये जंगल वाला शेर है, तो जंगल के शेर की फितरत यही होती है कि जब वो भूखा होता है सबसे पहले अपनों को ही पड़ता है। इसलिए यही हमारा प्रोटेस्ट था। थोड़ा सा एग्रेसिव था, लेकिन वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि लगातार प्रदर्शन जब हम कर रहे हैं इतने सालों से, क्यों हमारी बात उनके कानों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आज उनको ये बात चुभी है एंड वी आर ग्लैड कि उन तक ये बात गई है। बट हमारा बस यही है कि वो इसके बारे में कुछ करें, इसको बिल्कुल इग्नोरेंस मत रखें इस चीज़ पर। तो कितने लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ? फ़िलहाल 6 लोगों पर एफआईआर वो भी कर रहे हैं। बाकी हमारे प्रधान जी हैं जो लव कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में आज का जो प्रोग्राम हुआ था कल, वी हैव नो रिग्रेट्स। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हमने वहाँ तक अपनी एक आवाज़ पहुँचानी है। और मैंने देखा अभी कई लोगों ने, कुछ आरएसएस के लोगों ने भी कल हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दी कि ऐसे कालक नहीं पोतने चाहिए। तो मैं उनको एक बात बता दूँ, यहाँ पर याद दिला दूँ कि वो स्मृति ईरानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की PhD है, हमारी एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, तब उसने क्या किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी। और ये वही स्मृति ईरानी है, मैं आपको याद करा दूँ, ये वही है जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही थी तब कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कुछ करो करो, और आज किकली डाल रही है, किकली खेल रही है
और जब इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो चुकी है अब वो बिल्कुल चुप क्यों है? पेट्रोल डीजल के लगातार दाम जो बढ़ रहे हैं उसके ऊपर युवा कांग्रेस ने आम जनता का जो गुस्सा था वो उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसके अंदर ये हमारे प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेज सकते हैं। अगर हमने आज एक आम जनता का गुस्सा अगर उन तक पहुंचाने की कोशिश की है तो इसके अंदर हम नहीं मानते कुछ गलत है। इस संबंध में भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर का कहना है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंपों पर जाकर प्रधानमंत्री की लगी तस्वीर पर कालिख पोंछने का जो कार्य किया है वो निंदनीय है। ये एक ऐसा काम है जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है और हमारे शहर ने ऐसी राजनीति पहली बार हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर कालिख पोती जा रही हो और जिसके कारण पूरी दुनिया में देश का और प्रधानमंत्री का नाम धूमिल हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग जिनकी कुंठित मानसिकता है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे और पूर्व में भी उनके यही काम रहे हैं। जो लोग या जो काम उनको पसंद नहीं आए तो संवैधानिक ढंग से आंदोलन करने की बजाय उन्होंने ऐसे ही रास्तों को चुना है। कभी किसी के मुंह पर कालिख पोत दी, कभी किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा दिए और बगैर जांच पड़ताल किए सीधे एक्शन करना, मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को इससे संभालना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, या और देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी तबके हैं, वो सबके लिए प्रधानमंत्री है। ये बात देश के सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए और जो भी संवैधानिक ढंग है अपना रोष प्रदर्शन का, अगर किसी बात को लेकर रोष है भी तो उसके लिए आप प्रदर्शन कर सकते हो। भारतीय संविधान ने सबको अपनी बात रखने की छूट दी है, लेकिन भारतीय संविधान ने किसी भी नेता के मुंह पर कालिख पोतने की छूट नहीं दी है। बहरहाल इस संदर्भ में भाजपा द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी गई है और पुलिस ने इस संदर्भ में कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे के आगे बोलने को कुछ तैयार नहीं, जबकि इस बात की पुष्टि भाजपा महासचिव और जिन यूथ कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर कालिख पोती है उन पर मामला दर्ज हुआ है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में कांग्रेसी पार्षद पर तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कांग्रेसी मांग कर रहे हैं कि पंचकुला सेक्टर 16 में नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए और जिन लोगों ने हमला किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन भी किया और डीजीपी कार्यालय की ओर जाने का प्रयास किया, जिन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। उस समय चंद्रमोहन ने एक ज्ञापन भी पुलिस के एसपी को सौंपा है। एसपी ने भरोसा दिलाया है कि बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंद्रमोहन ने कहा कि अगर पुलिस ने सेक्टर 16 में नशे के कारोबार पर नकेल ना लगाई और वहां के निवासियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना किए तो वह दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस पार्षद पंकज पर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पंचकुला की राजीव कॉलोनी सेक्टर 17 के रहने वाले शिवा, राहुल, विक्रम के रूप में हुई है। तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में 2 आरोपी मोना और अजय कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक इस मामले में कुल 6 नामजद आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी ने बताया कि पार्षद पर हमला करने के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आरोपी पार्षद पर हमला करने की साजिश में शामिल थे। पकड़े गए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें राजीव कॉलोनी का जो पार्षद है 6 नंबर वार्ड का, उसको लड़ाई झगड़े में चोटें मारी थी। तो कितने लोग गिरफ्तार किए गए, क्या नाम है इनका? अभी तक 5 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 आज किए हैं, जिनमें राहुल, विक्रम और शिवा हैं। क्या इन्वॉल्वमेंट थी इन लोगों की? ये इनकी साजिश थी बीच में उसको मारपीट करवाने की। तो अभी कितने आरोपी बाकी बचे हैं? अभी 1 आरोपी पेंडिंग है।
तो आज कोर्ट में पेश किया, क्या रहा कार्रवाई? अब पेश किया है, अब इसके बाद इनको जेल में भेजेंगे। आपको बता दें कि पंचकुला वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस पार्षद पंकज पर एक युवक ने धारदार हथियार से हमला किया था। पार्षद को घायल अवस्था में पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल पार्षद ने आरोप लगाया कि हमला करने वाला नशे का कारोबार करता है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने के चलते ही उस पर हमला किया गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा द्वारा अपनी मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन मुख्यालय पंचकुला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हरियाणा भर से अपनी मांगों को लेकर पंचकुला पहुंची आशा वर्कर्स ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन में 50% तक कटौती की गई है, जिसे नहीं किया जाना चाहिए। पंचकुला के नेशनल हेल्थ मिशन मुख्यालय के बाहर आशा वर्कर यूनियन हरियाणा द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। हरियाणा भर से अपनी मांगों को लेकर पंचकुला पहुंची आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कुछ आशा वर्करों के वेतन में 50% कटौती किए जाने व अन्य मांगों को लेकर विभाग व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आशा वर्कर यूनियन द्वारा सेक्टर 2 में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की राज्य महासचिव सुरेखा ने बताया कि कोविड-19 के दौरान भी सभी आशा वर्कर जान जोखिम में डालकर घर घर जाकर काम करती रही। उस समय भी उन्हें सुरक्षा के लिए कोई भी किट मुहैया नहीं करवाई गई और इसके अलावा न उन्हें अभी तक जोखिम भत्ता दिया गया है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर यूनियन की 2 जिला अध्यक्षों का साजिश के तहत 50% वेतन भी काटा गया है। देखिए, मांग तो पूरे मीडिया को, पूरी सरकार को, पूरी जनता को, सबको आज पता है। 5 अगस्त से आशा जो है लड़ रही है। पहले इस बात के लिए लड़ी कि जब हमें महामारी में काम करवा रहे हैं तो हमें सैनिटाइजर दे दो, मास्क दे दो, ग्लव्स दे दो। हमें वो सब नहीं दिया गया उस वक्त में काम करने के लिए। और जिस वक्त में गृह मंत्री खुद ये कह रहे थे कि किसी का वेतन मत काटो, किसी को घर से मत निकालो, उस वक्त में आशाओं के हमारे वेतन के अंदर उस वक्त में कटौती की गई। जो हमसे कोरोना का काम करवाया गया उसके लिए भी जो तय मानदंड था हमारे वेतन की प्रक्रिया का, उसके अंदर कटौती की गई। उसके लिए हमने उस वक्त से हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और सरकार क्या अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि भी अधिकारी लेवल की बात है वो हम कर लेंगे, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये सब जो है अधिकारी ही आगे प्रस्ताव बना के नहीं भेज रहे और बिल्कुल मंशा इनकी ठीक नहीं है, ना सरकार की ना अधिकारियों की, दोनों की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आज ये बताने आए हैं कि ये अच्छा नहीं है। जनता का इलाज सरकार ने कर दिया है। आशा वर्कर यूनियन की मांग है कि आशा वर्कर्स को हेल्थ वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और 2018 की नोटिफिकेशन के सभी निर्णय को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन लगाने से हुई पानीपत की आशा वर्कर कविता के परिजनों को 50 लाख रुपए का भी बीमा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे और प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन न मिलने के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमसी एम्प्लॉइज ने आज फिर जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि प्राइवेटेशन को बंद किया जाए और डेली वेजेस कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। सेक्टर 17 स्थित होटल शिवालिक के बाहर यह प्रदर्शन हुआ, जो कि सारा दिन चलता रहा। मांगों को लेकर प्रशासन से नजरअंदाजी के रवैये के विरुद्ध ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमसी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने कई बार मटकियां फोड़ी, लेकिन सब बेअसर दिखा। तो गुरुवार को कर्मचारियों ने एमसी दफ्तर के सामने प्रशासन की अर्थी का विरोध स्वरूप दाह संस्कार कर दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित एक निजी होटल के सामने इकट्ठा होकर कर्मचारियों ने अपने कंधों पर प्रशासन के विरोध में अर्थी उठाई और एमसी कार्यालय तक पहुंच की और चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चंडीगढ़ प्रशासन के अड़ियल रवैये की निंदा की। इस दौरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्विनी कुमार और चेयरमैन सुरमुख सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी अधिकारी जायज मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके विरोध में वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द कर्मचारी नेताओं के साथ बैठकर मांगों को पूरा किया जाए। इस संबंध में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कुछ सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों की दखलंदाजी के बाद एडीसी कुलजीत पाल सिंह को मांग पत्र भी सौंपा। बहुत सारे मुलाजिम
MC जो साडे रिटायर होए ने उन्होंने पेंशन बेनीफिट नहीं दे रहे। जो मुलाजिम कारपोरेशन जाते हैं कहते प्रशासन देगा, जो प्रशासन वाले जाते हैं कहते MC देगा। उन्होंने पेंशन का प्रबंध अजे तक नहीं किया। जो कि चंडीगढ़ प्रशासन ने चिट्ठी लिख दी है अं पेंशन देवेंगे, पर कारपोरेशन के जो इतने के अधिकारी बैठे ने वो पेंशनों के केस चंडीगढ़ प्रशासन वाले नहीं भेज रहे। ये बहुत सारी साड़ी खाली पोस्टां पईयां ने वो बहुत हो रही ने, पर चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी उन्होंने पोस्टां नूं जिहड़ा टाइम पीरियड दे विच नहीं पा रहे। इवें ही 2012 के जो कारपोरेशन बनी 1996 के 2012 के इन्होंने रूलों की अमेंडमेंट करती वो बिल्कुल गलत कर दी, जिन्हें साढ़े मुलाजिम प्रमोशन रुक गई ने। अं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे इतों के कमिश्नर साहब नूं कि रूलों के सोध की जाए तां जो कि जिन्होंने मुलाजिम की प्रमोशन नहीं हो रही उन्होंने प्रमोशन जी हो सके। इवें ही 31/12 तो बाद बहुत सारे डेली वेल मुलाजिम इन्होंने भर्ती किए। 13/3/15 चंडीगढ़ प्रशासन ने पॉलिसी बनाई सी डेली वेज में रेगूलर करने की। अं बार बार कह रहे हैं कि जोड़े मुलाजिम पॉलिसी से कवर नहीं हो रहे उन्होंने कवर किया जाए तां जो कि मुलाजिम ही रेगूलर हो सकन। पर चंडीगढ़ प्रशासन और MC अथॉरिटी बिल्कुल मुलाजिमों की सुनवाई नहीं की, बिल्कुल जंगल राज बनाया। इतों जो ठेकेदार जिम के थ्रू आते हैं वो आउटसोर्सिंग मुलाजिमों के कोलों 15 तो 20 हज़ार की मंग करते हैं, मुलाजिम दे ही जा रहे हैं। बार बार रिपोर्टां कर रहे हैं। एक चिट्ठी गिद्दड़ चिट्ठी कढ़ दी थी उन्होंने कि पैसे ना मंगे कार्रवाई की जाए, पर वो चिट्ठी निकल तो बाद भी इतों के ठेकेदार जोड़े आ तड़ा पैसे की मंग करते 15 तो 20 हज़ार रुपया अजे भी ले जा रहे। इस करके अज का प्रोग्राम जो साडा पीसफुली ढंग नाल इत्थे इन्हां दा असीं अर्थी फूक मुजाहरा किया। अगर चंडीगढ़ प्रशासन ने साडियां मंगां दा फिर भी प्रबंध नहीं किया, असीं अगले हफ्ते अपनी एग्जैक्टिव बॉडी की मीटिंग जिहड़ी रखी आ उहदे विच असीं चंडीगढ़ प्रशासन दे और जिहड़ी इत्थे MC अथॉरिटी बैठी आ इस तो भी जिहड़ा वड्डा ही प्रोग्राम करेंगे। इहदी सारी जिम्मेवारी होएगी चंडीगढ़ प्रशासन की ते इत्ते उपर जिहड़े अधिकारी इन्हां दी होवेगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन का प्रशासन पर क्या असर होता है और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या गौर किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। बीमा कंपनियों से जुड़े कर्मचारी भी अब हड़ताल पर उतर आए हैं। उनका भी बैंकों वाला ही आरोप है कि बीमा कंपनियों का भी निजीकरण किया जा रहा है, जो कि गलत है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि बीमा कंपनियों का निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि अगर निजी क्षेत्रों में बीमा कंपनियां जाती हैं तो इसका नुकसान आम जनता को ही झेलना पड़ेगा। धोखा है, धोखा है, धोखा है, FDI धोखा है, धोखा है, धोखा है। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के बाद अब LIC अधिकारी कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर हैं। वीरवार को सभी जिलों में LIC के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। LIC के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि LIC का अहम योगदान है, जिसमें आम आदमी अपनी जमा पूंजी करता है, लेकिन सरकार अब बैंकों के बाद LIC का भी निजीकरण करने जा रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि सरकार सुविधाएं देने के बजाय निजीकरण पर जोर दे रही है। इन्होंने बताया कि विदेशी निवेश का सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि हमारे देश का पैसा विदेशों में चला जाएगा, उपभोक्ताओं के हितों को भी नुकसान होगा, इसलिए विदेशी निवेश नहीं होना चाहिए। ये सरकार पहली बार ऐसी सरकार आई है जो 70 साल में हमने बनाया, पब्लिक सेक्टर डेवलप किया, और ये उसको बारी बारी सबको बेचने की और अवसर है। अब इस सरकार का एजेंडा साफ है कि खुद कमाना नहीं है, अपने पास जो हमारे गहने जेवर की तरह ये पब्लिक सेक्टर बचा हुआ था उनको आहिस्ता आहिस्ता करके बेचना है और पैसा इकट्ठा करना है। जबकि LIC के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जितना आधारभूत ढांचा यहाँ का बनाया है हिंदुस्तान में, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे LIC का है। LIC बैंकिंग ये एक ऐसे अदारे हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और शायद हर मंदी को मात देने में सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स की जो सेविंग्स है उसके कारण बचा रहा। आज उसको भी ये डिसमेंटल करने की ओर ले आ रहे हैं। इसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि जिन कॉरपोरेट सेक्टर से इन्होंने अपना चंदा लिया, पैसे लिए और अपने उसके लिए प्रोपेगेंडा के लिए खर्चा लिया, अब उनको सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। जो बना बनाया स्ट्रक्चर है उनको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ बना बनाया अदारा मिल जाएगा और उसके ऊपर अपनी कमाई करेंगे। जो गाड़ी कमाई आज LIC करके दे रही है डेवलपमेंट के लिए, 5 वर्षीय योजना के लिए, और हमारे हर साल जो 5 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था सरकार ने, उसके ऊपर कम से कम हर साल एवरेज लगाया जाए 2500 करोड़ के करीब डिविडेंड दिया जाता है।
LIC के एक एम्प्लॉई ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी माँ समझा है, इसको अपने खून से पसीने से सींचा है। तो अगर मोदी जी इसको प्राइवेट करने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी हद तक लड़ेंगे और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारी नौकरी के ऊपर बात आए, चाहे हमारी जान माल के ऊपर बात आए। तो हम हर मुद्दे पे फ्रंट पे जाके लड़ेंगे और मोदी जी की नीतियों का विरोध करेंगे। और आने वाले चुनाव में हम पूरा अपोज करेंगे कि ये सरकार ना आए, क्योंकि ये एम्प्लॉइज़ के विरोध में काम करती है, सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम करती है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी LIC कर्मचारियों ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को निजीकरण का फैसला वापस लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करती तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 33% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान साफ रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी और तापमान और बढ़ेगा, जबकि रात को ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे फिर वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो मास्क पहनकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि आपकी लापरवाही अब पड़ सकती है भारी। कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।